पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद गिरफ्तार हो गए हैं। इमरान खान के समर्थक माने जाते हैं रशीद। जरदारी पर आरोप लगाने के चलते उनकी गिरफ्तारी हुई है। शेख रशीद ने जरदारी पर इमरान खान पर हमला करने के आरोप लगाए थे और यह बड़ी खबर कि शेख रशीदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये उन्होंने दरवाजे तोड़ के मेरे बच्चों को मारा और मेरे साथ ज्यादती किया और चला बैठता पर और इन्होंने जुल्म किया यार, इन्होंने जुल्म किया। ये उन्होंने दरवाजे तोड़ के मेरे बच्चों को मारा और मेरे साथ ज्यादती किया और चला बैठता पर और इन्होंने जुल्म किया यार, इन्होंने जुल्म किया। और इस बीच बता दें आपको कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से पाकिस्तान में मोदी सरकार के लगातार नारे हो रहे हैं, लगातार जय जयकार हो रही है। लेकिन इस सबके बीच बता दें कल मोदी सरकार ने 45 लाख करोड़ का जब बजट पेश किया तो पाकिस्तान के पसीने छूट गए। आईएमएफ के आगे पाकिस्तान की पीएम ने हाथ फैलाए और पाकिस्तान में लगातार मोदी सरकार की जय जयकार हो रही है। लेकिन इस सबके बीच किस तरीके की प्रतिक्रिया पाकिस्तान में देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आइए आपको दिखाते हैं। I present the budget for 2023-2024. जिस तरह मैंने वहां पर कहा था, आज फिर कह रहा हूं, कपड़े बेचूंगा सस्ता आटा भैया सुनिए आपको। बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा होता है। अब आप ये देखें इंडिया कितना बड़ा है तो उसे बड़ा मान लो यार, ये बड़ा है। इंडिया के साथ कंपेयरमेंट हमारा रहा ही नहीं है ना, हमारा कंपेयर तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ है। उन्होंने मेड इन इंडिया बनाना शुरू किया ना, मेन का यही रीजन हुआ कि बीजेपी ने सिर्फ फोकस ये किया, उन्होंने इंडस्ट्रियां लगा के उन्होंने काम इंडिया के अंदर शुरू करना चाहिए और उन्होंने लेबल मेड इन इंडिया का किया। भारत की मोदी सरकार ने देश के लिए 45 लाख करोड़ का आम बजट पेश किया तो उधर पाकिस्तान के वजीर आजम आईएमएफ के सामने फिर से खाली कटोरा लेकर पहुंच गए। हिंदुस्तान के बजट की उड़ान को देख पाकिस्तान का रोना धोना फिर से शुरू हो गया। कश्मीर का राग अलापने वाला पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। ये सिर्फ हम ही नहीं, खुद वहां की आवाम का कहना है। इंडिया के साथ पाकिस्तान का जो मुआशी निज़ाम है, इसका अगर तकाबुल करना चाहे तो ये सरासर बहुत बड़ी ज्यादती हो गई इंडिया की करेंसी के साथ। बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा होता है। अब आप ये देखें इंडिया कितना बड़ा है तो उसे बड़ा मान लो यार, ये बड़ा है। दुनिया की किसी भी चीज़ पे आप देख लें इंडिया पावरफुल है। गाड़ी वो अपनी बना रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। तो हर चीज़ में इंडिया हम लोगों से बहुत आगे है, हम लोग उसे अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। पाकिस्तान कंगाल है, सेना को देश की फिक्र नहीं है। पाकिस्तान में भुखमरी है, लोगों को रोटी नहीं मिल रही है। कर्ज से दबा है पाकिस्तान, लेकिन सेना का खर्च बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम नरेंद्र मोदी की कायल हो चुकी है। अपने वजीर आजम को भारत के पीएम मोदी से सीख लेने को कह रही है। पाकिस्तान में मोदी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। उधर के हुक्मरान चोर नहीं है। अच्छा। हाँ, और हमारे माशाल्लाह चोरों के भी बाप हैं, इसलिए हमारी इकॉनमी आए रोज नीचे और कारोबार तबाह, मईशत बल्कि बिल्कुल तबाह कुन हो चुकी है। वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो अपनी अवाम के लिए फैसला करते हैं, अपने मुल्क के लिए फैसला करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे सिनेरियो बिल्कुल चेंज है। यहाँ पे ज़ाती मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। इंडिया के साथ कंपेयरमेंट हमारा रहा ही नहीं है ना, हमारा कंपेयर तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ है। वहाँ पे ना रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पे डिसिप्लिन है बनिस्बत पाकिस्तान के। वहाँ पे मैंने ये देखा है, जहाँ तक मेरा एक नॉलेज है, कि वहाँ पे जो ना हमारे यहाँ पे ना मुदाखलत बहुत ज़्यादा है, अंदरूनी भी बैरूनी भी। पाकिस्तान में चीख पुकार क्यों मची है, इसके पीछे वजह भी। कल लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया जो कुल 45 लाख करोड़ का है, तो वहीं पाकिस्तान का बजट मात्र 9.5 लाख करोड़ का। भारत का रक्षा बजट 5.94 लाख करोड़ का है, लेकिन पाकिस्तान का रक्षा बजट 1.52 लाख करोड़ का है। भारत के पास 563 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, तो वहीं पाकिस्तान के पास मात्र 3.47 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार। अर्थव्यवस्था के मामले में भी यही हाल है। इंडिया पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर है,
तो वहीं पाकिस्तान 44वें नंबर पर खड़ा है। IMF भी कहता है कि भारत सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है, जबकि पाकिस्तान कर्ज के तले दबा हुआ देश है। GDP के मामले में तो पाकिस्तान भारत के सामने चींटी समान लगता है। कश्मीर तो दूर की बात है, अभी तो POK में भी तिरंगा लहराने वाला है। रोटी के लिए तरसते पाकिस्तान पर कोई रहम करने को तैयार नहीं। ताज्जुब तो इस बात पर होता है कि अब कश्मीर की राग अलापने वाले पाकिस्तान के PM रोटी के लिए कपड़े बेच देने की बात करते हैं। पूरे KP में इंशाल्लाह सस्ता आटा मुहैया करूंगा। आज आखिरी मर्तबा मैं वजीर आला KP से दरखास्त कर रहा हूं कि अपने सूबे के गरीब आवाम के लिए कोशिश करो और सस्ता आटा दो। और सुन लो, अगर 24 घंटे में उन्होंने इसका जवाब न दिया तो ये खादम हाजिर है। जिस तरह मैंने वहां पर कहा था, आज फिर कह रहा हूं, कपड़े बेचूंगा, सस्ता आटा मुहैया करूंगा आपको। शहबाज शरीफ कटोरा लेकर घुटनों के बल बैठे हैं और IMF की सारी शर्तों पर आंख मूंद कर दस्तखत किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में बजट पर चर्चा हो रही है, लेकिन पाकिस्तान को तो इस बात की टेंशन है कि देश का खर्चा कैसे चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर भी पाकिस्तान से ही है। पेशावर मस्जिद आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तान को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा है। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री ने असेंबली में, नेशनल असेंबली में स्वीकार किया कि मुजाहिदीन को युद्ध के लिए तैयार करना एक बड़ी गलती थी। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह की अगर बात करें तो उन्होंने एक ऐसी सच्चाई को कबूल किया है और ये कहा है कि पाकिस्तान ने मुजाहिदीनों का निर्माण किया जो बाद में जाकर आतंकवादी बन गए। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कितनी बड़ी सच्चाई है, जिसने दुनिया के सामने एक बार फिर से पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट देखिए। इन लोगों को मुजाहिदीन जो है वो हमने खुद बनाया और उसके बाद फिर दहशतगर्द जो है वो खुद बन गए। पाकिस्तान आतंकियों का आका है, दहशतगर्दों का पनाहगाह है, ये पूरी दुनिया जानती है। अब आतंकिस्तान के रूप में पहचाने जाने वाले पाकिस्तान के मंत्री भी ये बात स्वीकार करने लगे। इन लोगों को मुजाहिदीन जो है वो हमने खुद बनाया और उसके बाद फिर दहशतगर्द जो है वो खुद बन गए। ये एक अलमिया है, अब इसकी मैं तफसील में जो है वो नहीं जाना चाहता। हमेशा भारत के खिलाफ आतंकवाद को पनपाने वाले पाकिस्तान को अपने किए पर पछतावा हो रहा। मुल्क के आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह ने नेशनल असेंबली के अंदर स्वीकार किया कि मुजाहिदीन को एक वैश्विक ताकत के साथ युद्ध के लिए तैयार करना एक सामूहिक गलती थी। पेशावर की मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह ने मंगलवार को संसद के ऊपरी सदन को संबोधित करते हुए कहा कि हमें मुजाहिदीन बनाने की जरूरत नहीं थी, हमने मुजाहिदीन बनाए और फिर वे आतंकवादी बन गए। कोई जरूरत नहीं थी मुजाहिदीन तैयार करने की, कोई जरूरत नहीं थी कि किसी भी जो है वो आलमी ताकत या किसी के भी कहने पे हमें जो है वो उस लड़ाई में जो है वो शामिल होने की। सनाउल्लाह की टिप्पणी पेशावर में 30 जनवरी को हुए मस्जिद हमले की सोमवार को प्रतिबंधित TTP द्वारा जिम्मेदारी लेने के बाद आई, जिसमें 100 लोग मारे गए थे और 220 से अधिक घायल हुए थे। विस्फोट 30 जनवरी को दोपहर करीब 1 बजे मस्जिद के सेंट्रल हॉल में हुआ था, जब एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।